असल में हम सब एक ऐसे इनविजिबल जाल में फंसे होते हैं जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। माइंड ट्रैप्स ये वो साइकोलॉजिकल जाल हैं जो हमारी सोच को लिमिट करते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हैं और हमें एक ऐसी केज में कैद कर देते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब तो नॉर्मल है, थोड़ा डर लगना, दूसरों से कंपेयर करना, अप्रूवल चाहना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही नॉर्मल चीजें आपकी जिंदगी के सबसे बड़े विलेन हैं? इमेजिन कीजिए, आप एक गोल के बहुत करीब हैं, बस एक स्टेप दूर, लेकिन अचानक आपके अंदर से आवाज आती है, क्या तुम सच में इसके लायक हो? और आप रुक जाते हैं। हम सब के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमें बार बार पीछे खींचता है। कभी वो गिल्ट की शक्ल में आता है, कभी डाउट बनकर, और कभी ऐसी परफेक्शन की भूख लेकर जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर रोज खुद सिन रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप हर दिन उस सोच के शिकार हो जाते हैं जो आप ही के अंदर पल रही होती है। यही माइंड ट्रैप्स धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन को खा जाते हैं, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं और आपकी पूरी पोटेंशियल को दबा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये, ट्रैप्स इतने सेटल होते हैं कि आपको लगता है ये तो मेरी सोच है, इसमें गलत क्या है। अगर आप रेडी है अपनी सोच को डिकोड करने के लिए, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, एक माइंडसेट की सर्जरी है। चाइल्ड इनएप्टर वी एन द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और जो हो रहा है उसमें भी कोई कमी जरूर है। हम एक ऐसी सोच में फंस जाते हैं जहां हर बात में नेगेटिविटी दिखने लगती है। किसी ने तारीफ की तो लगता है झूठ बोल रहा है, कुछ अच्छा हो गया तो लगता है अब ज्यादा देर नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये एक ऐसी सोच का नतीजा है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाती है। नेगेटिव थिंकिंग ये सोच अंदर से हमारी एनर्जी को खा जाती है। चाहे बाहर से कितनी भी सक्सेस मिल जाए, अंदर एक खालीपन बना रहता है। हर छोटी परेशानी पहाड़ जैसी लगने लगती है और हम खुद को एक ऐसे लूप में पाते हैं जहां हर दिन वही थॉट्स दोहराए जाते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, किस्मत ही खराब है। और इस तरह हम अपनी ही कहानी का सबसे दुखी किरदार बन जाते हैं। ऐसे में सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि ये नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रुकती, ये हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस और हमारे रिलेशनशिप्स को भी पॉइजन करना शुरू कर देती है। एक छोटी सी गलती को हम फेल्योर मान लेते हैं, कोई सजेशन दे दे तो उसे क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं, और जब कोई जेन्युइनली केयर करता है तो भी उस पर शक करते हैं। कभी गौर किया है, जब माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो बॉडी भी उसका साथ देने लगती है। नींद उड़ जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और एक भारीपन सा महसूस होता है। यही रीजन है कि यह सोच सिर्फ मेंटल नहीं रहती, वो इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी स्लोली डैमेज करने लगती है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर उस चीज पर होता है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, सेल्फ बिलीफ। नेगेटिव थिंकिंग हमें खुद पर भरोसा करना ही भुला देती है। हम दूसरों के ओपिनियंस को अपनी रियलिटी मानने लगते हैं, और हर बार जब हम कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, ये सोच हमें खींचकर वापस उसी कंफर्ट जोन में ले आती है जहां ना ग्रोथ है ना फ्रीडम। पर अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस सोच को बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं कि ये थॉट्स हमारे अंदर कैसे और कब ट्रिगर होते हैं, तभी हम उन्हें रोकने की ताकत बना पाते हैं। और दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव थॉट के जवाब में एक एम्पावर्ड थॉट को बार बार दोहराना ये आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बनती है, माइंड का लेंस साफ होने लगता है। जिंदगी में चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, पर उनसे कैसे डील करना है ये पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। और जब आप अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपकी मेंटल स्टेट नहीं, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। चेन एन आफ्टर टू द ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट। कभी आपने किसी काम को करने से पहले खुद से ये कहा है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, या फिर कोई अच्छा मौका सामने आया, लेकिन आपने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तुम इसके काबिल नहीं हो। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग हर दिन, हर डिसीजन में एक ऐसे दुश्मन से बन रहे होते हैं जो हमारे अंदर ही बैठा होता है।
सेल्फ डाउट ये वो शक है जो धीरे धीरे हमारी कॉन्फिडेंस की जड़ें काट देता है। ये वो विस्पर है जो हर अचीवमेंट को लक कहता है और हर कोशिश को फेल्योर में बदल देता है, बिना कोशिश के भी। सेल्फ डाउट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम खुद को उस लेंस से देखने लगते हैं जैसा वो शक हमें दिखाता है। मैं ऑर्डिनरी हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं हमेशा गलती कर देता हूं, लोग क्या सोचेंगे। और ये सोच इतनी हैबिचुअल हो जाती है कि हम असल में ये मानने लगते हैं कि हमारी वर्थ उतनी ही है जितना हमारे अंदर का डर कहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डाउट आता कहां से है? कई बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड फेल्योर्स, या फिर किसी ने कभी कुछ कह दिया तो ये नहीं कर पाएगा और वो एक लाइन सीधा दिल में बैठ जाती है। फिर हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, माइंड हर बार प्रूफ ढूंढता है कि हम इनफ नहीं है। हमारी जिंदगी को इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। हम कुछ करना चाहते हैं, एक सपना है, एक गोल है, पर जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माइंड में सवाल उठता है, अगर मैं फेल हो गया तो? और उसे एक सवाल के डर से हम कुछ नहीं करते, बस वहीं रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं और जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह डर हकीकत से ज्यादा हमारी कल्पना में पलता है। 19% फियर्स कभी असल में होते ही नहीं, लेकिन माइंड उन्हें इतना रियल बना देता है कि वो हमें पैरालाइसिस की हालत में ले आता है। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोस इमेजिन करते हैं और फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ ना करना ही सेफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज से आप डर रहे हैं वहीं आपकी ग्रोथ का रास्ता हो सकती है? जिस कंफर्ट जोन में आप खुद को सेफ समझ रहे हो वहीं सबसे ज्यादा खतरा है। खुद को खो देने का डर हमें एक्शन से दूर रखता है, लेकिन एक्शन ही तो वो चीज है जो डर को तोड़ता है। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, उसका सामना करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो एक रिमाइंडर होता है कि डर सिर्फ एक इल्यूशन था। और हाँ, डर का होना गलत नहीं है, वो एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन उससे भागना, उसे अपनी लाइफ डिसीजंस कंट्रोल करने देना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब हम डर से इन्फ्लुएंसड होकर जीते हैं तब हम सिर्फ सरवाइव करते हैं, लाइव नहीं करते। तो अगली बार जब आपका मन किसी नए काम से डरने लगे तो एक पल रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस डर के पार क्या है? शायद एक नई शुरुआत, शायद आपकी ड्रीम लाइफ, शायद वो वर्जन ऑफ यू जो आज के वर्जन से कई गुना बेहतर है। डर रहेगा, लेकिन उस डर के साथ चलना सीखना ही जिंदगी है। क्योंकि विनर्स और ड्रीमर्स में सिर्फ एक फर्क होता है, विनर्स डर के बावजूद एक्शन न लेते हैं। चैप्टर 4 द ट्रैप ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। कभी आपने खुद से कहा है, मुझसे ये नहीं हो सकता, मेरी किस्मत में शायद ये लिखा ही नहीं, मैं इतना लकी नहीं हूं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है? अगर हाँ तो जरा रुकिए, एक पल के लिए सोचिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है आपकी बिलीफ, और सबसे खतरनाक चीज भी वही है अगर वो बिलीफ आपके खिलाफ हो। हम सबके अंदर कुछ ऐसे इनविजिबल रूल्स होते हैं जो हमें खुद को एक्सप्लोर करने से रोकते हैं। ये रूल्स हम खुद नहीं बनाते, ये हमें इनहेरिटेड मिलते हैं, बचपन से, समाज से, फेल्योर से, कंपैरिजन से, और कभी कभी सिर्फ एक बार की रिजेक्शन से। धीरे धीरे ये रूल्स एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं कि मैं एवरेज हूं, मैं कभी रिच नहीं बन सकता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, सक्सेस सिर्फ दूसरों के लिए होती है। यही है वो लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमारे पोटेंशियल को एक छोटे से दायरे में कैद कर देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये बिलीफ्स हमें कभी डायरेक्टली नहीं रोकते, बल्कि हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम खुद ही नहीं चाहते आगे बढ़ना। एक इंसान जिसकी उड़ने की ताकत है, अगर उसे बचपन से यह कहा जाए कि उसके पंख ही नहीं है तो वो जिंदगी भर जमीन पर रेंगता रहेगा। न वो कभी आसमान देखेगा और न ही उड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने मान लिया है कि वो उड़ नहीं सकता। अब सोचिए, कहीं आप भी तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? आपने कहीं अपने अंदर के पोटेंशियल को किसी इनविजिबल सीलिंग से तो बाउंड नहीं कर दिया? लिमिटिंग बिलीव्स का सबसे ट्रिकी हिस्सा ये है कि वो दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं, जैसे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन माइंड तुरंत कहता है तू लेट है शुरू करने में, तेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कभी ट्राई किया नहीं तो अब क्यों? और हम मान लेते हैं। पर सच ये है कि इन बिलीव्स को तोड़ा जा सकता है। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहला स्टेप है उन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना जो हमें रोक रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन करना। क्या यह सच है
और फिर उन्हें धीरे धीरे रीराइट करना। बिलीफ सिस्टम्स को बदलना एक प्रोसेसर है, एक प्रैक्टिस है, और हर बार जब हम अपने पुराने डर या डाउट को चैलेंज करते हैं, हम एक नया पॉसिबिलिटी गेट खोलते हैं। हर महान व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है, जब उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा, जब उसने खुद से कहा क्यों नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।